आज हम बात करेंगे सिमोन द बोवार। सिमोन वही सिमोन जिनकी पुस्तक आई थी द सेकेंड सेक्स 1949 में। द सेकेंड सेक्स में जो सेकेंड शब्द इन्होंने यूज किया है वो फीमेल के लिए किया है कि कैसे मेल ने फीमेल को दोयम दर्जे पे कर दिया। ये पुस्तक सिनोम ने लिखी। ये पेरिस में जन्म हुआ था 9 जनवरी 1908 को। ये कुल मिला के जो माइंड सेटअप था इनका वो अस्तित्ववादी फिलासफर थी, दार्शनिक थी और इनको नारीवादी अस्तित्ववादी चिंतक कह सकते हैं। उसके पीछे इनका कारण था कि ये सोरबोन विश्वविद्यालय से फिलासफी में रिसर्च की थी और जीवन भर अस्तित्ववाद के जनक जो शास्त्र माने जाते हैं या कहे जाते हैं उनके साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रही। इनकी प्रमुख कृति थी द सेकेंड सेक्स और द मैड्रिक्स। इसमें द सेकेंड सेक्स में ये कहती हैं कि समाज या पुरुष सत्ता पे वे तंज कसती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। लैंगिक असमानता के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को उजागर करती है। कुल मिला के सिमोन अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में लैंगिक असमानता के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को उजागर करती हैं। वे मानवीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देती हैं। वो मातृत्व को विकल्प कहने को कहती हैं और विवाह नामक संस्था की आलोचना करती हैं और सिर्फ आलोचना नहीं करती, वो जीवन भर शादी नहीं करती। कुल मिला के 78 साल तक वो जीवित रहती हैं और लिविंग इन रिलेशनशिप में छात्र के साथ रहती हैं, कोई बच्चा पैदा नहीं करती। की मृत्यु 14 अप्रैल 1986 को होती है। लोग इनको मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं। लैंगिक समानता और महिला के आर्थिक स्वतंत्रता पर इनका विचार आज भी मार्गदर्शक की भूमिका में है। ये लैंगिक समानता पे बात करती हैं और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता पर पुरजोर कोशिश करती हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। इनका जो मेन उद्धरण दिया जाता है वो कहती हैं जीवन का अर्थ वही है जो आप उसे देते हैं। स्त्री स्वतंत्रता का शर्त यह है कि वह अपना उसे रंग दे। सिमोन यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियमों को चुनौती देती हैं जो नारी अस्तित्व और नारी प्रगति में बाधा डालते हैं। सिमोन का यह भी कहना था कि स्त्रियोचित गुण समाज और उसके परिवार उसके अंदर डालते हैं, स्त्री इन गुणों को लेके पैदा नहीं होती। और द सिमोन की ये पुस्तक हिंदी में प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से अनुवाद किया था और सिमोन 78 साल तक जीवित रही। आज भी उनकी पुस्तक मील का पत्थर साबित होता है और सिमोन से इन्होंने प्रेम किया, शादी नहीं की और सिमोन विवाह को एक झंझट दहती हुई संस्था माना है। व्यक्ति बड़ा या पार्टी बड़ी, इस समस्या पर उन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा द मैड्रिक्स और 14 साल कहते हैं कि 14 साल की उम्र में ही कैथोलिक परिवार में लेने वाली जन्म सिमोन ने कह दिया था मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारे यीशु पे विश्वास नहीं है। कुछ इस माइंडसेट की थी सिमोन द बाउआर जो 9 जनवरी 1908 में पेरिस में पैदा हुई
और 78 साल जी के 14 अप्रैल 1986 में मृत्यु हो जाती है। वो सात्र अस्तित्ववादी फिलासफर सात्र की साथ रहती हैं, उनकी मित्र रहती हैं और उनका इन दोनों ने दर्शन शास्त्र की डिग्री पाई थी और इसी दर्शन शास्त्र की डिग्री इसी माइंडसेट से के आधार पे उन्होंने द सेकेंड सेक्स पुस्तक लिखी और कहते हैं कि ये उसमें अस्तित्ववादी दर्शन की झलक मिलती है कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। धन्यवाद। सिमोन की जो पुस्तक आती है वो 2 भागों में बाँटी गई है, जिसमें पहली भाग मिथक और फैक्ट्स देते हैं और दूसरी चीज़ें जिसमें सिमोन एक डाटा देती हैं और कहती हैं, बायोलॉजिकल डाटा देते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक विभिन्नताओं को स्त्री के अधीनस्थ होने का आधार नहीं माना जा सकता। यह सामाजिक संरचना का परिणाम है। ये बात वो जैविक बायोलॉजिकल डाटा में कहती है अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक विभिन्नता को स्त्री के अधीनस्थ होने का आधार नहीं माना जा सकता। यह स्त्री और पुरुष जो माना गया है वो सामाजिक संरचना का परिणाम है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से भी वह मेल और फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करती हैं और फ्रायड के पेनिस एनवी सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह बताती हैं कि स्त्री की मानसिकता सामाजिक प्रभावों से निर्मित होती है, न कि फ्रायड ने जो बात की थी कि स्त्री और पुरुष की, उस पे उन्होंने घोर आपत्ति जताई और कहा कि स्त्री की मानसिकता सामाजिक प्रभावों से निर्मित होती है। फ्रायड का एक सिद्धांत था कि पेनिस एलवी की लड़कियां बचपन में पुरुषों को लिंग को देखकर ईर्ष्या महसूस करती हैं और इस भावना से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। सिमोन ने इस विचार की आलोचना करती है और कहती है स्त्री की मानसिकता केवल जैविक कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक प्रभावों से निर्मित होती है। समाज लड़कियों की कोमलता, अधीनता और आज्ञाकारिता सिखाकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये फ्रायड की आलोचना करते हुए कहती हैं कि स्त्री जन्म से कोमल, अधीन और आज्ञाकारी नहीं होती बल्कि समाज उनके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करता है जिसके लिए समाज ही उत्तरदायी है। सिमोन अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे ऐतिहासिक भौतिकतावाद में फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों पर जो आधारित है, जिसमें परिवार, निजी संपत्ति और राज की उत्पत्ति नामक ग्रंथ में स्त्रियों की अधीनता को आर्थिक संरचना से जोड़ा है। एंगल्स के अनुसार प्रारंभिक समाजों में महिलाओं की स्त्री स्वतंत्र और समान थी, लेकिन कृषि और निजी संपत्ति आ जाने से पितृसत्ता मजबूत हुई। संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों ने विवाह और परिवार की संस्था को नियंत्रित किया, जिससे महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया। सिमोन इस दृष्टिकोण को स्वीकारते हुए जोड़ती हैं कि आधुनिक समाज में भी आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्त्री की मुक्ति असंभव है। वो कहती हैं कि ये तथ्य एंगल्स का सही है, जिसमें परिवार, निजी संपत्ति और राज की उत्पत्ति नामक ग्रंथ में स्त्रियों की अधीनता को आर्थिक संरचना जोड़ा। इसमें एंगल्स कहते हैं कि प्रारंभिक समाज में स्त्री और पुरुष समान थे, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था के कारण निजी संपत्ति का उदय हुआ और इस संपत्ति में विवाह और संस्था को पुरुषों ने नियंत्रित किया। लेकिन उसी बात को वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में भी आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्त्री मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए स्त्रियों को वो आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाने के लिए कहती हैं। सिमोन अपनी पुस्तक इतिहास और अनुभव हिस्ट्री एंड लिव्ड एक्सपीरियंस में
प्रागैतिहासिक काल में कहते हैं कि आदिम समाजों में स्त्रियां सम्मानित थी, लेकिन कृषि और संपत्ति के बाद पितृसत्ता मजबूत हुई। मध्यकाल और आधुनिक युग तक ये अपने शोध को स्त्रियों पर किए गए अपने अनुभव को खंगालते हुए कहती हैं, धर्म और सामाजिक संरचनाओं ने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना दिया। ये काम वो कहती हैं कि मध्यकाल से आधुनिक युग 18वीं सेंचुरी तक ये चीजें हुई थी। उन्होंने कहा कि स्त्री को रहस्यमयी, देवी, राजसिन इत्यादि रूपों में दिखाया जाता है, जिसकी उसकी वास्तविक पहचान छिप जाती है। ये पुरुषों द्वारा गढ़े गए हैं। इसी पुस्तक में वो कहती हैं सेक्स यौनिकता पे कि स्त्री की यौनिकता को नियंत्रित किया जाता है, उसे सामाजिक नियमों में बाधित किया जाता है और लड़कियों को छोटी उम्र से ही कोमलता और आज्ञाकारिता सिखाई जाती है, जिससे वो परंपरागत भूमिकाओं में ढल जाती हैं। वो स्त्री को बचपन से यौवन तक और उसकी सेक्सुअल इनिशिएशन पर बात करती हैं और कहती हैं कि ये सामाजिक नियमों द्वारा किया जाता है सब कुछ। सिमोन अपनी पुस्तक में विवाहित जीवन पे भी बात कहती हैं, द मैरिड वुमेन के बारे में। वो कहती हैं कि विवाह स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति में बदल देता है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, इसीलिए वो विवाह के खिलाफ रही। मातृत्व को भी उन्होंने नकारा है। मातृत्व को स्त्री की अनिवार्य नियति बताकर उसे अन्य भूमिकाओं से वंचित कर दिया जाता है, इसीलिए वो अपना परिवार बनाने के पक्ष में नहीं थी। वृद्धावस्था पे भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि समाज स्त्रियों की सुंदरता उनकी पहचान मानता है, जिससे वयोवृद्ध स्त्रियां हाशिए पर चली जाती हैं। सब चीज मिला के वो कहती हैं कि स्त्रियों की मुक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। और कुल मिला के द सेकेंड सेक्स केवल एक नारीवादी कृति नहीं है, बल्कि एक समाजशास्त्री और दार्शनिक विश्लेषण है। यह पुस्तक स्त्री पुरुष की असमानता की ऐतिहासिक और सामाजिक जड़ों को उजागर करती है, महिलाओं की स्वतंत्रता के मार्ग को रेखांकित करती है।